और आप कर्म करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। एक बहुत बड़ा बाग है और उस बाग में एक आम का वृक्ष है और जब आप बाग घूम रहे हो तो देख किससे रहे हो? आंखों से। और उन आंखों की नजर महाराज उस आम के पेड़ पर गई तो दादा एक बात याद रखना, आंखें देख सकती हैं लेकिन उस वृक्ष पर चढ़ नहीं सकती। जाते कौन है चढ़ के? पैर। अब एक बात याद रखना, पैर चढ़ तो सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। तोड़ता कौन है? हाथ। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन फल को खा नहीं सकते। तो खाता कौन है? मुंह। खाता कौन है? मुंह। अब मुंह खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता है। स्वाद कौन लेता है? जीव। और जब जीव स्वाद ले सकती है लेकिन मुंह में रख तो सकती नहीं है। रखा किसने? पेट ने। और जब बाग का माली आया, बाग का माली आया और माली ने डंडे बजाए तो कहां पर? पीठ पर। अब बेचारी पीठ की क्या गलती थी? बन तो ना देखो, ना गई, ना खाओ, पीठ कोरे में पिट गई। जब पीठ पिटी तो दादा आंसू कहां से निकले? आंखों से। दादा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म ऐसे करो जो जाने के बाद लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। अब आंसू की तो छोड़ा दादा, यहाँ अपनी अपनी पड़ी है। अगर परीक्षक जी के द्वारे 4 भैंसियां बंधी तो पड़ोसी कह रहा है कि भैया जाने 4 भैंसियां बांधी कैसे ले। आजकल लोग दादा पराए सुख से दुखी हैं, खुद के दुख से दुखी नहीं है। ये संसार आने और जाने का है। किसी के दोष देख देख करके ना चलो। रावण का सोने का महल था, भरा कुनमा था, और जब रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं था। जब एक दिन सभी लोग मिट्टी में मिल जाओगे तो दादा एक दूसरे के बखा देख देख के क्यों चल रहे हो? अरे एक दिन तो सभी मिट्टी में मिल जाओगे। इस दुनिया में आए हो तो कुछ सदकर्म कर लीजिए। भगवान की कथा भागवत चल रही हो तो ज्यादा नहीं, थोड़ा समय निकाल करके भगवान की कथा में अवश्य बैठे। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद। अगर भगवान बिना कारण किए, भगवान हमें और आपको कभी दुख नहीं देता। हमारे पूर्व जन्मों के जरूर कोई न कोई ऐसे कर्म होंगे तभी भगवान हमें दुख देता है। कहते हैं कि भगवान हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर इतना पैसा दे देता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। बात ये है कि भगवान अगर पैसा देता जाता है उतनी ही लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अगर आपके पास साइकिल नहीं है और आप भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु हमें इतना दे दो जो हम साइकिल ले लें, जो पैदल चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। जब भगवान साइकिल दे देता है तो इच्छाएं और बढ़ जाती है। कहते हैं प्रभु आपने साइकिल तो दे दी, लेकिन अब जब साइकिल के पैडल चला चला तो परियन में पीर होने लगी। क्या करें? भगवान इतना दे देता जो मोटरसाइकिल तो ले ही लेते। अब जब भगवान मोटरसाइकिल भी दिलवा देता है तो कुछ दिनों के बाद इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। कहते हैं भगवान आपने मोटरसाइकिल तो दिलवा दी, लेकिन कछु रुपया और दे देते जब मोटरसाइकिल पे ठंड लगती है, 4 पहिया की गाड़ी तो ले ही लेते। भगवान ये भी इच्छा पूरी कर देता है, 4 पहियों के घर में आ जाते हैं, लेकिन शांति फिर भी नहीं है। कहते 4 पहिया की तो भगवान तुमने दिब्बाई दी है, वो क्या करें? इतना रुपया और दे देते जो हवाई जहाज में तो उड़िए लेते। तो इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं।
जितनी आपकी भगवान इच्छा पूर्ति करता जाएगा उतनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। अब बिना कारण के भगवान हमें न गरीबी देता है न ही अमीरी देता है, कोई न कोई कारण जब और जरूर छुपा होता है भगवान का।